हम्म, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला। उमरिया के रोग है उमरिये से होला। कहाँ कोनो जात पात पूछेला हियरा, सनहिया सिंगार है संवरिया से होला। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला। उमरिया के रोग है उमरिये से होला। जब मैं कंपनी में गाना गा रहा था और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था कंपनी से, तो कंपनी द्वारा मुझे 1 रुपया दिया नहीं गया, जो कि मैं ऑडियो वीडियो हर चीज़ बनाते आया। बनाते-बनाते मैं काफ़ी थक चुका था और पैसे भी काफ़ी खर्च कर चुका था। तो मैं ठान लिया कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारे जैसे और छोटे कलाकार भाई लोग होंगे, उनके साथ क्या हो रहा होगा। आजकल तो कंपनी अकेले बनी है, कई भाई बनी? हम 2 भाई हैं, एक बड़े भैया टुटू यादव हैं, मेरा नाम थोड़ा छोटू यादव है। टुटू छोटू तो बड़े भाई का बहुत काफ़ी सहयोग सपोर्ट रहा। सिंगिंग लाइन में सपोर्ट था? जो सपोर्ट था उन्होंने रहे वाला। हमारा घर हुआ औरंगाबाद जिला में, बारून में। मैं वहाँ से ही हूँ और अपने औरंगाबाद जिला से आकर पटना में लगातार रिपोर्टिंग करता हूँ छोटे-बड़े। देखिए मेरा नाम छोटू तबाही ही था, छोटू तबाही यादव था। तो गायकी भी मैं करता हूँ, लेकिन संगीत तो मेरा प्रेम है, प्यार है। लेकिन संगीत छोड़ने का कारण हो गया कि जातिवाद गाने हमसे नहीं हो पाए, क्योंकि मैं यादव हूँ, लेकिन अपने समाज के लिए गाता हूँ। कुछ ऐसे भी अन्य लोग हैं कि थोड़ा-सा हमसे बुरा मानते हैं, चाहे दूरी मानते हैं। उस दिन से मैं गायकी पर थोड़ा फ़ोकस कम करके मैं सोचा कि समाज सेवा। चलिए नमस्ते प्रणाम, हम सोनू संग्राम रउआ देख रहल बानी नॉन स्टार रिपोर्टर चैनल। तो चैनल के सब्सक्राइब कर देम, वीडियो के एगो शेयर लगा देम। आज हम आ चुकल बानी एगो पत्रकार, एनहू पत्रकार छोटू तबाही जी, जो कि तबाही न्यूज भैया के बानी, तबाही न्यूज के यहाँ के ऑनर बानी। तो सबसे पहले भैया हमारे चैनल में राउर स्वागत। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जो कि सोनू संग्राम यादव जी हमारे पास आए हुए हैं नॉन स्टार रिपोर्टर को। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनको पैर छू के मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे जितने भी चाहने वाले भाई लोग हैं, सोनू संग्राम यादव जी को भी आप लोग प्यार दीजिए, ताकि ऐसे ही शेर की तरह दहाड़ते रहें। लगता है कि रउआ न्यूज बहुत कमे दिले और भैया रहे कहत कि हमर न्यूज का लेब, हमें ना हम आजले हम एगो पत्रकार के इंटरव्यू करी। तो सबसे पहले का हाल बा भैया? बहुत बढ़िया है, और आप कैसे हैं ये बताइए? हम भी बढ़िया है, बाकी रउआ ठंडी में मंडी गरमा देले बानी। कैसे गरमा दिए भाई? कभी-कभी माहौल ऐसा होता है कि माहौल देख के ठंडा हो, गरम हो, लू हो, लहर हो, ठंडा-गरम करना ही पड़ता है। अच्छा, भर दिन में भैया 3-3 4-4 गो रउआ कंटेंट डाल दिले, कितना मने इतना कैसे मेहनत रउआ पार लाग जाला? सब ऑडियंस का प्यार है, ऑडियंस चाहती है कि तबाही भैया कंटेंट अच्छे-अच्छे लाएँ और अच्छे-अच्छे कंटेंट को दिखाएँ, तो अपने दर्शक के लिए पहाड़ पर भी चढ़ना हो तो चढ़ जाएँगे। अच्छा भैया, अभी तक राउर ये न्यूज लाइन में कितना दिन का सफर भइल, कितना दिन हो गए? न्यूज़ लाइन में सफ़र मेरा वही लगभग 2 साल, ढाई साल हो रहे हैं। ऐसे हिट किए हुए मार्केट में। बाकी काफ़ी दिनों से हम लोग सोशल मीडिया पर प्रयासरत हैं, और हमारी संघर्ष की कहानी बहुत लंबी-चौड़ी है। पहले मैं गायकी भी किया, आज भी करता हूँ। अच्छा, लेकिन गायकी में क्या नाम था आपका? गायकी में मेरा नाम छोटू तबाही ही था। छोटू तबाही यादव था। तो गायकी भी मैं करता हूँ, लेकिन संगीत तो मेरा प्रेम है, प्यार है। लेकिन संगीत छोड़ने का कारण हो गया कि जातिवाद गाने हमसे नहीं हो पाए, क्योंकि मैं यादव हूँ, लेकिन अपने समाज के लिए गाता हूँ। कुछ ऐसे भी अन्य लोग हैं कि थोड़ा-सा हमसे बुरा मानते हैं, चाहे दूरी मानते हैं। उस दिन से मैं गायकी पर थोड़ा फ़ोकस कम करके मैं सोचा कि समाज सेवा करूँ और मैं अपने छोटे-छोटे कलाकारों को आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि कंपनियों ने मुझे बहुत लूटा है। सारे छोटे कलाकार लुटाते हैं। अच्छा छोटू भैया, रुआ रहे वाला कहाँ से बनी? रहे वाला हमारा घर हुआ औरंगाबाद जिला में, बारून में। मैं वहाँ से ही हूँ और अपने औरंगाबाद जिला से आकर पटना में लगातार रिपोर्टिंग करता हूँ। छोटे-बड़े तमाम समाज की अच्छाइयों, बुराइयों को, हर चीज़ को मैं दिखाते रहता हूँ। क्योंकि जब तक आप लोग अपने समाज के प्रति और एक दूसरे जो जनता है, दर्शक है, उनके दुख-सुख को, समस्याओं को नहीं समझेंगे, नहीं दिखाएँगे, तो फिर मीडिया बनने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, राउर जब जब गायकी लाइन में नहीं, तो का राउर घर परिवार के सपोर्ट रहलक या माने भाई में रुआ अकेले बनी, कई भाई बनी? हम 2 भाई हैं, एक बड़े भैया टुटू यादव हैं, मेरा नाम थोड़ा छोटू यादव है।
छोटू तो बड़े भाई का बहुत काफ़ी सहयोग सपोर्ट रहा। सिंगल लाइन में सपोर्ट था? जो सपोर्ट था, उन्होंने काफ़ी सहयोग सपोर्ट किया। बाकी गार्जियंस थोड़ा माता-पिता हर आदमी उनको लगता है कि नचनिया हो जाएगा, बजनिया हो जाएगा, तो बहुत तरह की बातें होती है, ये सब चीज़ झेलना पड़ता तो लास्ट में कौन ऐसन भैया मोड़ आइल की रहुआ एकदम डायरेक्ट ब्रेक मार के वहां से रास्ता चेंज कर लेनी? है। ब्रेक में मारा इसलिए कि एक बार मैं जतिवाद गाना गाया था कि मार दी अहिर गोली, और मैं गाया तो कुछ भूमिहार समाज के मित्र हमारे हैं, कुछ राजपूत समाज के भी लोग मित्र हैं, मतलब कि जो साथ में पढ़ने वाले, तो उन लोग नहीं समझ पाए मेरे फीलिंग को, मेरे भावनाओं को नहीं समझ पाए। उन्हें डायरेक्ट ये लगा कि ये जतिवादी गाना गा रहा है, जतिवादी करता है क्या? तो मैं उस पर थोड़ा-सा गाने को फ़ोकस को कम किया। दूसरी बात ये हुई कि जब मैं कंपनी में गाना गा रहा था और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था कंपनी से, तो कंपनी द्वारा मुझे ₹1 दिया नहीं गया, जो कि मैं ऑडियो-वीडियो हर चीज़ बनाते आया। बनाते-बनाते मैं काफ़ी थक चुका था और पैसे भी काफ़ी खर्च कर चुका था। तो मैं ठान लिया कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारे जैसे और छोटे कलाकार भाई लोग होंगे, उनके साथ क्या हो रहा होगा? आजकल तो कंपनियाँ सब ज़ीरो पर आउट हो रही है, क्योंकि सब कोई अपना-अपना ऑफ़िशियल चैनल खोलकर काम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी में गाने गाने से कंपनी वाले लूटते हैं नए-नए कलाकारों को। गाइए 1 मिलियन जाएगा तो पैसा देंगे, 2 मिलियन जाएगा तो पैसा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कंपनी लूटती है। हुँ। अच्छा भैया, जब रहुआ ई लाइन में जब एंट्री मरनी, जब लाइन में रहुआ एंट्री मरनी, जब ई लाइन के रहुआ छोड़नी कि अहिरान आ बबुआन जौन कहत रही कि जातवादी गाना के लिए, तो रउआ तो एगो अहिरान बानी, रउआ खुद यादव बानी, तो राउर कास्ट के नाम लेके तो दोसर के वो हिट हो जाला। पर राउर भी कास्ट जैसे कि टुनटुन यादव जी है, बहुत लोग तो उ लोग गा के हिट है, अपना मार्केट में जलवा बना रहे हैं, तो काहे आप काहे हट गए? आपको भी गाना चाहिए। आपके जात के नाम लेके दोसर कोई गा के भी हिट हो रहा है। कोई बात नहीं है, टुनटुन यादव हमारे भाई ही हैं, वो भी हमारे दुश्मन नहीं है। सब कोई अपने-अपने गाने को गाते हैं, सबका अपना तरीका है, लेकिन थोड़ा-सा मेरा तरीका एक अलग-सा ही यानी आपको माने सही नहीं लगा? नहीं सही लगा, मुझे सही नहीं लगा, और मैं सोचता हूँ कि अपने समाज को लूटूँ और ठगूँ नहीं। समाज के लिए जब मैं कुछ कर दूँगा, समाज के लड़कों को आगे बढ़ा दूँगा, समाज के लड़के के लिए नौकरी के लिए सोचूँगा, उनके सुख-दुःख में खड़ा रहूँगा, तो इससे बड़ा अहिराना स्टार कोई नहीं होता है। अच्छा भैया, जी रउआ कभी कल देखिला कि वुडलैंड के जूते दिखा दिला केहू के मारे खातिर। यहाँ के वीडियो में देखम वुडलैंड के जूते दिखा देवलन कि घुसेड़ देम तो मार देम। माने केकर माने कितना फौज रखले बानी पीछे कि रउआ डर ना लागे, ई सब बात बोल। मैं शुरू से ही थोड़ा-सा दूसरे टाइप का लड़का हूँ, क्योंकि मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। देखिला कि वुडलैंड के जूते दिखा दिला केहू के मारे खातिर। यहाँ के वीडियो में देखम वुडलैंड के जूते दिखा देवलन कि घुसेड़ देम तो मार देम। माने केकर माने कितना फौज रखले बानी पीछे कि रउआ डर ना लागे, ई सब बात बोल। मैं शुरू से ही थोड़ा-सा दूसरे टाइप का लड़का हूँ, क्योंकि मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। मैं उस तरीके का पत्रकार, उस तरीके का यूट्यूबर नहीं हूँ, क्योंकि मैं गायकी लाइन से आया हूँ। कहीं न कहीं मैं सीनियरिटी से ये भी जूनियरिटी पे मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं हिट हूँ, किसी को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन कोई रंगबाजी बतियाते हैं गाने के माध्यम से, तो जिसको खैर में जो खाने का खर्च भी ठीक नहीं है, जो नीमको मिर्चाई खा रहा है, वो कह रहा है कि हम फाड़ देंगे, चीर देंगे, उठा लेंगे। देखते हैं ना गाने। इसलिए आपको दिखाना पड़ता है असली रूप क्या है। फिर लाइव भी आकर बोलते हैं कि मैं डाउन हूँ, मैं समझ लूँगा, फरिया लूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे-ऐसे हैं, टुटपुंजिये लोग। तो कभी-कभी गुस्सा आता है दिमाग में, तो आता है, तो मैं सोचता हूँ कि पत्रकारिता बंद ही कर दूँ क्या? 2-4 लोगों को सोझे क्या कर दूँ? ऐसा कभी-कभी भावना जग जाता है मन में, क्योंकि बचपन से हम लोग भी जो है ना कि पढ़ाई-लिखा किए, लेकिन उतना पढ़ाई-लिखा नहीं किए कि और पढ़ाई-लिखा हमको मालूम नहीं। संघर्षशील जीवन रहा है। जी, बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग को सारा पढ़ाई हम लोग को मालूम है। दुश्मन से लड़ना, सपोर्ट करना, समझाना, बुझाना, पढ़ना-लिखना हर चीज़ मालूम है। तो जो अपने आप को डाउन समझते हैं, चाहे रंगबाज समझते हैं, तो उनको हम कुछ नहीं समझते। अच्छा, संतोष रेणु जी का आपके चैनल पे कुछ ज्यादा ही इंटरव्यू रहता है, माने क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज है क्या? संतोष भैया का जैसे इसलिए इंटरव्यू हमारे चैनल पर ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे उनके साथ भी परेशानियाँ होती है, और कहीं न कहीं संतोष रेणु भैया जो हैं कि हमारे बहुत पुराने करीबी लगाव हैं, और बहुत उनसे दिल का एक भाई का हम लोग का रिश्ता है। इसलिए थोड़ा उनका मैं ज़्यादा न्यूज़ कवर करता हूँ, क्योंकि कुछ-कुछ बिंदुओं पर मैं उनसे चर्चा करता हूँ। ऐसा नहीं कि जातिवादी भावना से, चाहे कुछ ऐसा नहीं। संतोष भैया का जो कहना होता है मैं उस चीज़ को लोगों को दिखाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले उन पे हमला हुआ तो उस पे आप कुछ नहीं बोले? उन पे हमला जो हुआ, तो उन पर मैं इसलिए कुछ नहीं बोला कि जो जो लोग भी थे, उन पर कार्रवाई हो रही है, और कहीं न कहीं जिनके नाम आ रहे हैं गुप्त तरीके से, और उनका नाम का खुलासा कुछ हुआ नहीं, तो उस पर ज़्यादा चर्चा करना हम लोग उचित नहीं करके कार्रवाई करना समझे। उस पे कार्रवाई हो रही है? ज़रूर उस पर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर भी हो चुकी है। कुछ दिन पहले आप एक तरफ अश्लीलता के भी बोलते हैं, और कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले हम देखे थे स्टार्टिंग में
से बाद में कुछ दिन पहले कि आप तन्या झा पर गए थे, आप बोल रहे थे कि उ जब गाना गाई थी कि 10 देख के 20 लेम आ 21 लेम तो रउआ के बार कह देनी कि हम 1 लाख देनी, बोला का मिल जाए। माने ऐसा एगो सवाल रउआ लड़की से पूछ देनी। लड़की से जैसे वो 1 लाख का जो सवाल है, आपने उस न्यूज़ को देखा था ना? वो सवाल मतलब कि ये चीज़ के थे कि मतलब मेरा भावना कुछ उनके प्रति गलत नहीं था। उन्होंने आप डायरेक्ट बोले थे कि 10 में तो ही मिलेगा, 20 में किस मिलेगा, हमें 1 लाख पहले के बेर दिए, बोलिए। ये बात आप मुझे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उनसे जब मैं बात किया तो बहुत सारे पत्रकारों को तान्या झा के द्वारा एक बहुत ही सिंपल गाना गाने वाली लड़की, बहुत बड़ी पसरो गायिका नहीं है वो। तो कहीं न कहीं उनसे गला गायकी हमारा मजबूत है। लेकिन उस चीज़ पर हम लोग ना आके हम देखें कि कुछ यूट्यूबर भाई को, पत्रकार भाई को उन्होंने अंड भंड बहुत सारी चीज़ बोली, किसी की माँ के बारे में, किसी की बहन के बारे में, लगे उन्हें जिस तरीके से बेइज़्ज़ती करने। तो मुझे भी उन्होंने बोला कि 2 कौड़ी का पत्रकार हैं क्या आप? तो मन में थोड़ा-सा हमारा यही समझ में आया कि शायद ये इंटरव्यू करने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। ऐसा शौक लगा क्योंकि हम लोग बहुत खानदानी घराने जैसे दूसरे, क्योंकि मेरा पिताजी प्रोफ़ेसर हैं, भाई मेरे बिज़नेसमैन हैं, मेरा बालू-घाट से लेके हर एक चीज़ है। लेकिन एक प्रोफ़ेशन नहीं होता है कि मैं भी सोशल मीडिया इंटरेस्ट कि हमको इस फील्ड में रहना। और कलाकारों को सपोर्ट करूँ। तो उन्होंने हमें ही रेलने का प्रयास किया कि मैं इन्हें भी रेल दूँ। तो मुंड में आया तो मैं उनको बोला कि अगर 1 लाख दूँ तो क्या करूँ? तो आगे उनके पास कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं था, तिरमिरा के बेचारी दूसर से इधर से उधर हम देखे घूस रही। तो इसलिए कि उन्होंने 2 कौड़ी का पत्रकार मुझे कहा था, इसलिए थोड़ा नाराज़गी हो गई थी। लेकिन 1 लाख देने का मतलब कि उन्हें सुधारने का मेरा काम था कि आप अच्छी चीज़ों को गाएँ। ऐसा नहीं है कि अश्लीलता का बहुत बड़ा मैं ठेकेदार हूँ। आप अश्लील गाओ, लेकिन आप हमसे बदतमीज़ी, चाहे अगर उल्टा-पुल्टा चाहे टेढ़ा-मेढ़ा आवाज़ बतियाइएगा, तो तबाही को कभी पसंद नहीं है। सब ऊँचा आवाज़ हमको पसंद ही नहीं। छोटू तबाही बोल रहे हैं आप अश्लील गाओ, हम इंटरव्यू करेंगे, कहना ही है ना? ना ज़रूर इंटरव्यू क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन उसके बाद से फिर मैं तान्या झा का इंटरव्यू करना नहीं चाहा और करूँगा भी नहीं, हो सकता है। आप बोल रहे हैं तन्या झा से अच्छा गाते हैं आप, बोल रहे ज़रूर मैं गाता हूँ। कोई वो गाना सुनाइए आपको कौन-सा गाना सुनाइए, यही बताइए? जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता हो, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री का किसी भी गायक हो या तो आपका ही हो। ठीक है, मैं सुना दे रहा हूँ। एक पवन भैया का ही गाना आपको मैं सुना दे रहा हूँ, क्योंकि संगीत में भैया इसको कोई जातिवाद में नहीं लेना, क्योंकि हम लोग एक-दूसरे गाना को ऐसे भी रियली जो है कि गाना बजाना जो है ना, संगीत जो है साधना की चीज है, ये सब चीज जातिवाद का नहीं है, एक इंटरटेनमेंट का चीज है। इसलिए कोई आदमी दिल पे नहीं लेंगे, क्योंकि छोटू भैया इंटरव्यू देते नहीं है, बट हम आज इनको पकड़ लिए हैं, बड़ी रिक्वेस्ट से इधर आए हैं और दे रहे हैं। तो मैं एक गाना आपको सुना दे रहा हूँ, क्योंकि पवन भैया का सैड सॉन्ग वो काफ़ी हम लोग गाने को सुनते हैं। भले कोई झूठ-सच बोले कि मैं पवन सिंह को सुन में नहीं करता हूँ, जान में नहीं करता हूँ, तो बात की बात है, क्योंकि हमको कंट्रोवर्सी में रहने की आदत नहीं है। जो फैक्ट होती है उसको मैं दिखाता हूँ। एक पवन भैया गाना था ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है उमरिये से होला। कहाँ कोनो जात पात पूछेला हियारा, सनहिया सिंगार है संवरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है उमरिये से होला। भैया इतना अच्छा वो नोट लगा के मारा, सही में अच्छा गाइले एकदम। इतना अच्छा सुरीला आवाज बा, आजकल तो बेसुरा गावे वाला हिट बा, और रउआ होने से छोड़ के फिर भी ये मीडिया लाइन में नहीं, देखिए नहीं, मैं गायकी छोड़ा नहीं हूँ, छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि आगे गाना है। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ईरान, इसी को कहते हैं ईरान। हाँ, न्यूज तो होते ही रहेगी, लेकिन जब तक तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन गाने में जो गाऊंगा कि वो लाइफ टाइम टिकने वाले गाने, ये नहीं कि हिरान भगवान चाहे पासवान किसी समाज को नीचे गिरा के, किसी को ऊंचा गिरा के, ऐसा करके इसका लास्टिंग लॉन्ग नहीं हो सकता है। मुझे बनना है खेसारी लाल यादव जी की तरह, क्योंकि आज देखिए खेसारी लाल यादव को ट्रेंडिंग स्टार, वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल स्टार माना जा रहा है। क्यों? जज्बात गाने स्टार हिट मशीन भैया हिट है, कब आंधी तूफान तबाही ला देते हैं कोई ठीक नहीं। अभी देख रहे हैं एगो, आप अखिलेश कश्यप जी के देखे हैं आप? भाई देखे है ना कि 8 साल 10 साल पुराना गाना
रील पर ट्रेंड किया। फिर अच्छा भैया, हमको लगता है चाहे ग्लोबल म्यूजिक हो चाहे कोई म्यूजिक हो, ये हम लोग माने कि इसको ज्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा, हम लोग दोनों भाई हैं जरूर और जरूर एक फील्ड के हैं, तो मैंने आप हंसी मजाक भी समझ के हटा दीजिएगा। उनको लगता है कोई भी कितना भी पिंजरा में बंद कर ले, बट हमको लगता है खेसारी भैया का ऐसा ऑडियंस है कि लगता है पहिल का गाना उठा के साला फिर हिट करवा देगा खेसारी सब। भैया के जितने भी फैंस हैं पर्व त्योहार की तरह इंतजार करते हैं कि भाई खेसारी लाल यादव का गाना कब आ रहा है। अच्छा देखिए, उनका गाना बंद कराया गया तो पहले के गाना फिर हिट करवा दिया सब। शेर देखिए, शेर पिंजरा में बंद है बात अलग है, लेकिन शेर जिस दिन पिंजरा से निकलेगा इतना जगह से नोचेगा, इतना जगह से काटेगा तो कोई ठीक नहीं है भाई। ट्रेंडिंग लेवल जब खेसारी लाल यादव को लगातार लगेगा चढ़ने ट्रेंडिंग पे गाए ना, तो पगला जाएंगे लोग, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि भाई खेसारी लाल यादव जी के पास मैटर है, फोक है गाने उनके पास, और डांसिंग एनर्जी जिस तरीके से, हमको नहीं लगता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव से बड़ा मेहनती कोई हो। चलिए भैया, लास्ट सवाल रही रहा है रुआ से कि का माने फिर बैक माने कि सिंगिंग लाइन में माने कि एक्टिंग लाइन में ढुक जाए के बाद कुछ दिन के बाद। ढुकना है एक्टिंग लाइन में, ढुक नहीं देना है, मैंने कि इसमें शामिल हो जाना है, लेकिन न्यूज बंद नहीं करना। क्योंकि प्रोफेशन माने क्या रहेगा, न्यूज वाला या कि प्रोफेशन मेरा समाज सेवा भी करना रहेगा और गायकी भी करना रहेगा, लेकिन दोनों पर फोकस मैं करूंगा। जिस पर ज्यादा हिट रहे, अगर मैं गाने से हिट नहीं हुआ तो न्यूज से हिट रहूंगा, कहीं से हिट रहना, क्योंकि मुझे तबाही न्यूज ने बहुत बड़ा पहचान दिया। बिल्कुल हम लोग भी जाने हैं तबाही न्यूज के एक माध्यम। बात और है कि हमारे जितने भी बैकवर्ड दलित समाज, चाहे वो पासवान भाई हों, चाहे चमरान भाई हों, चाहे कुर्मी भाई हों, चाहे मेहता भाई हों, चाहे कुशवाहा भाई हों, चाहे बबुआन भाई, जो भी हों, लेकिन खास करके मुझे अपने समाज से, यानी कि यादव समाज के लोग और बैकवर्ड समाज के लोग काफी मुझे सपोर्ट किया है, बहुत आगे बढ़ाया है, इसलिए मैं इन लोगों का शुक्रगुजार। अच्छा भैया, जैसे वो बाहर का वहाँ का घटना हो जाए, ये जो क्या भागलपुर के आगे जो हुआ था, नरसंहार हुआ था, मैंने बहुत ऐसा स्पॉट पे आप पहुँचते हैं, वहाँ डर नहीं लगता है जहाँ 4-4 5-5 मर्डर हुआ हो, आप वहाँ पहुँचते हैं एक अकेले ऐसे ही। कहावत कहा गया है कि हम लोग अहिरान हैं, मौत और तबाही कहीं भी आ सकता है, और अहीर कहीं भी लोहा ले सकता है भाई। क्योंकि अहीर जो होता है ना, एक बार मुंड अगर घूम गया तो फिर अपने आप का भी नहीं सुनता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। यही से खेसारी लाल जी बोलते हैं कि ठेहुना में बुद्धि। मोहना ठाकुर का, तो मोहना ठाकुर ऐसा भागा छोड़ छाड़ के गाँव कि आज वो अरेस्ट भी हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे यादव समाज के 6-7 लोगों का उन्होंने हत्या किया था, इसलिए मैं गया था, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे जिस तरीके से वहाँ बेटी बहनों को अपमानित करने का ये मोहना ठाकुर काम कर रहा है। तो सभी जात को मैं समर्थन करता हूँ, सभी का मैं इज्जत सम्मान करता हूँ, लेकिन हर एक समाज में कुछ ना कुछ जैसे नहीं होता है कि लफंगे टाइप के होते हैं, तो मैं उन्हें रेल देता हूँ। अच्छा, एक सवाल रहेगा मेरा, जब आप एक गायक हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं, आपको फेम का अब जरूरत नहीं है, लोग आपको जानते हैं, आपका मिलियन में व्यूज आता है एक न्यूज का, तो आपका फेम का कोई ये नहीं है जो कि आप अपने नाम के लिए अब किसी को कुछ बोलिएगा। वो पहले आदमी बोल सकता था कि शुरू में थे तो अपने नाम के लिए बोल रहे हैं।